बच्चों नमस्कार। आज हम विषय हिंदी दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ 4 प्रभात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रभात कविता के कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रभात कविता श्री भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित है। आपका जन्म 1919 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी मृत्यु 1975 में हुई। कवि भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की है। आप साहित्य अकादमी के उपसचिव थे। प्रमुख कृतियाँ छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, फूटा प्रभात, समाधिलेख आदि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी आज की जो कविता है, इस नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातःकाल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही बच्चों, दिनकर अर्थात सूर्य, फूल पौधे, प्राणी पक्षी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। अब हम इस कविता का वाचन करेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फूटा प्रभात फूटा बिहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुं ओर देख, धुल रही विभा बिमलाभ कान, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, खुल गए द्वार हंस रही उषा। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, सततल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंध दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही अति दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, झर झर। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिनकर के सर, ज्यों छवि के वह निवाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लव भरे सी। फूटी किरणें ज्यों वह निवाण, ज्योति ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के पीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। इस तरह से बच्चों ये कविता का वाचन हम करेंगे। आगे अब आप इसमें कठिन शब्दों को देखेंगे बच्चों
कि क्या आपको कठिन शब्द इसमें लगे। जैसे आप देखिए इसमें फूटा प्रभात, प्रभात आप जानते हैं सुबह। हाँ? रश्मि, रश्मि माने बच्चों यहाँ रश्मि, रश्मि माने होता है किरण। इसके अलावा विहग, विहग, विहग अर्थात विहग का अर्थ है पक्षी। निर्झर, झरना। और यहाँ एक शब्द आया है देखिए प्राची, प्राची, प्राची माने बच्चों होती है पूरब दिशा। अरुणाभ क्षितिज, अरुणाभ मतलब अरुण, लाल, लाल कांति। फिर क्षितिज, क्षितिज ऐसे स्थान, ऐसी जगह को क्षितिज कहते हैं बच्चों जहाँ पर आपको वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, ऐसे भासमान स्थान को हम क्षितिज के नाम से जानते हैं। अंबर आप जानते हैं, अंबर माने आकाश, अंबर का अर्थ हुआ आकाश। इसके बाद सरसी, सरसी तालाब, रक्तिम लाल रक्त वाला। फिर है सरसिज, सरसिज मतलब कमल। इसके अलावा आलोक, प्रकाश, तिमिर, अंधकार, निशा, रात। फिर धुल रही विभा, विभा मतलब विराट। फिर विमलाभ, निर्मल। इसके अलावा आपको है दृग, दृग माने आँख होती है बच्चों। फिर है मुकुल, मुकुल जो कली होती है, कली, मुकुल का अर्थ हुआ कली। फिर है मधुकर, शब्द है मधुकर, मधुकर का अर्थ हुआ बच्चों भौरा, मधुकर का अर्थ हुआ भौरा। इसके अलावा कोई खास कठिन शब्द इसमें और आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अलस, अलस का अर्थ हुआ आलस्य, आलस्य। इसके अलावा है सरिता, सरिता का अर्थ बच्चों नदी, सरिता का अर्थ नदी। आगे और हम देखते हैं फिर इस यहाँ पर देखिए आप दिनकर, दिनकर शब्द है, यह भी इम्पोर्टेंट है। दिनकर मतलब बच्चों सूर्य होता है, यह सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि तरुवन, तरु, तरु माने होता है वृक्ष या पेड़। फिर शब्द है आपका प्रवाल, प्रवाल कहते हैं नए एवं मुलायम पत्ता, जो कोपलें निकलती हैं बसंत ऋतु में, उसे हम प्रवाल कहते हैं। इस तरह से हम बच्चों कविता का वाचन और साथ में इसकी कठिन शब्दों के अर्थ को अभी हमने देखा। अब बच्चों हम अगले वीडियो में इसके अर्थ का स्पष्टीकरण देखेंगे, अर्थों की, अर्थ को, इसके भावार्थ को हम समझने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।